पिछले 1-1.5 महीने से शेयर बाजारों में बेचैनी बनी हुई है। विदेशी इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं और उनके चक्कर में छोटे निवेशक बाजार में बुरी तरह से फंस गए हैं। 27 सितंबर के पीक से 10% नीचे आए बाजार में अब अगले हफ्ते क्या होगा, इसे लेकर इन्वेस्टर्स के मन में सवाल और चिंताएं बनी हुई हैं। मनी 9 की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेयर बाजार पर अगले हफ्ते किन फैक्टर्स का असर हो सकता है, कौन से बड़े इवेंट्स अगले हफ्ते होने वाले हैं और गुजरे हफ्ते बाजार में क्या हुआ। ये सब कुछ आपको हम इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए करते हैं शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसका दुनिया भर के मार्केट्स पर असर अगले हफ्ते दिखाई दे सकता है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने एक बयान दे दिया है और ये बयान दुनिया भर के बाजारों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी का हालिया प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और ऐसे में अब उनके लिए ब्याज दरों को घटाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अमेरिका में सितंबर में 0.5% के साथ रेट कट की शुरुआत इस साल हुई थी और इसके बाद नवंबर में भी यूएस फेड ने 0.25% रेट कट किया था। अब दिसंबर में अमेरिका में FOMC की मीटिंग होने वाली है। पावेल के बयान के बाद अमेरिकी बाजार लड़खड़ा गए। गुरुवार को S&P 500 0.6%, नेस्डैक 0.64%, डाउ जोन्स 0.47% गिरकर बंद हुए। शुक्रवार को भारतीय बाजार तो बंद थे, लेकिन एशिया के दूसरे मार्केट्स में मिला जुला रुख दिखाई दिया। भारत के लिहाज से पावेल का बयान इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि दिसंबर के पहले हफ्ते में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होनी है। ऐसे में क्या रिजर्व बैंक रेट कट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। भारत में रेट कट का होना इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि अक्टूबर की रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 14 महीने के हाई 6.2% पर पहुंच गई। इसने सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के माथे पर पसीना ला दिया है और रेट कट की जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उन्हें भी धूमिल कर दिया है। यानी अब बाजार के लिए ब्याज दरों में कटौती और महंगाई पर कंट्रोल का मसला एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। भारतीय बाजार पर एक आफत डॉलर की तरफ से भी आई है। डॉलर गुजरे वक्त में लगातार मजबूत हुआ है। बीते एक साल में डॉलर इंडेक्स उछलकर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है और इस वक्त डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल के करीब चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी बेंचमार्क यील्ड भी बढ़ रही है। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.45% पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और अपने ऑल टाइम लो 84.38 पर चला गया है। SBI की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रुपया अभी डॉलर के मुकाबले 8 से 10% और नीचे आ सकता है। अब आपको बताते हैं अगले हफ्ते के बड़े इवेंट्स के बारे में। भारत फोर्ज, हीरो मोटो, HAL, ग्रासिम और ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों के नतीजे आने हैं। ब्राजील में G20 की समिट होनी है, 2 दिन की ये समिट होनी है। इसके अलावा 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और 23 नवंबर को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। हालांकि 23 नवंबर को शनिवार है और ऐसे में नतीजों का असर बाजार पर 25 नवंबर को यानी सोमवार को ही नजर आएगा। दूसरी तरफ 19 नवंबर को NTPC ग्रीन का IPO भी खुलेगा। इसके अगले दिन 20 नवंबर को बाजार बंद है। बाजार के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा फियर फैक्टर FIIs की बिकवाली है। नवंबर में अब तक FIIs 24,269 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। अक्टूबर में इन्होंने 94,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। हालांकि घरेलू इन्वेस्टर्स इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड्स ने 92,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि सितंबर में म्यूचुअल फंड्स 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बाजारों में कर चुके हैं। बाजार के हाल की बात करें तो बीते 6 दिन से लगातार बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है। निफ्टी 23,532 और सेंसेक्स 77,580 के लेवल पर चल रहा है। 27 सितंबर के हाई से निफ्टी 10% टूट चुका है, जबकि सेंसेक्स 9.3% नीचे आया है। अगर एक हफ्ते के हाल की बात करें तो तकरीबन हर इंडेक्स में गिरावट आई है। बैंक निफ्टी 2.7%, निफ्टी PSU बैंक 5.2%, प्राइवेट बैंक 2.3%, मिड कैप इंडेक्स 3.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स 4.7% नीचे आए हैं। तो यहाँ हमने आपको उन तमाम फैक्टर्स की बात बताई जो अगले हफ्ते बाजार पर भारी पड़ सकते हैं। बाजार के कमजोर बने सेंटीमेंट को क्या जेरोम पावेल का झटका और नीचे धकेल देगा और क्या महंगाई की मुश्किल भी अब बाजार पर भारी पड़ेगी, ये सब चीजें अब अगले हफ्ते बाजार के रुख में दिखाई देने वाली हैं। आपको मनी 9 की ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।